कांग्रेस सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह इस समय हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले हैं। सर, कल भी आपसे बातचीत की थी और आज भी जानना चाहेंगे कितनी तैयार है कांग्रेस आने वाले चुनावों को लेकर? कांग्रेस पूरी 101% तैयार है। 1 को काट दो लेकिन 100% है। 1 होता नहीं तो वो भी कर देते। पूरी तैयार है और बड़ी पूरी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है। लोगों पे भी इस समय लोगों को ज़रूरत है कांग्रेस की। दिस इज़ वेरी क्लियर। जो इस समय मुल्क का, स्टेट का, हमारे खुद के लोगों का जो हाल है इतना बुरा है, इतना परेशानी है, खासकर यूथ को। यूथ इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है और मुझे भी बड़ा दुख है। मैं पूरी मेहनत से कोशिश की थी यूथ का कुछ करने के लिए, दिल्ली में कहूँगा, ऐसे कहूँगा, लेकिन चलो वो इन बेईमानों ने हेरा फेरी दाएँ बाएँ करके वो निकल गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो कमियाँ हमसे रह गई हैं, हमारे बंदों से रह गई हैं, वो कहीं ना रहे। उसको पूरे ध्यानपूर्वक पूरी मेहनत से इलेक्शन लड़ा जाए और जम्मू कश्मीर को इस नरक से दलदल से बाहर निकाला जाए। राहुल गांधी जी 2 दिन के जो हैं दौरे पर है जम्मू कश्मीर के, क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा इस बार जम्मू कश्मीर में? देखो, राहुल गांधी जी ना भी दौरा लगाए, राहुल गांधी की शख्सियत हर घर में है, हर गांव में है। ये उनका आना, उनका कम आना, ज़्यादा आना, नहीं आना, आए तो सोने पे सुहागा है। अदरवाइज़ भी इस समय जो कुछ भी चल रहा है, हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो तपस्या है, जो मेहनत है, जो उन्होंने की है, इतनी स्ट्रगल की है और इतनी मेहनत करके जो उन्होंने पूरी कांग्रेस को मजबूत बनाया है, जो इन्होंने बिखार दी थी, बर्बाद कर दी थी, बड़े बड़े लीडर उनसे हाथ से छूट गए थे। लेकिन जो उन्होंने किया आके, अब लगता है कि जो टूर जितने भी करेंगे उसका मतलब है और उनका फ़ायदा है। वो फ़ायदा समाज को मिलेगा, मुल्क को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस के बाहर जितने लोग हैं सबको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनका टूर एक कॉन्शियस समझदारी से है और दूरंदेशी से है। ये मैं कहना चाहूँगा कि राहुल जी का सहयोग जो हमें मिलना है, सबको मिलना है, देश को मिल रहा है, मुल्क को मिल रहा है, एज ए अपोजिशन लीडर मिल रहा है, कमाल है। और उन्होंने जो करके दिखाया है वो बड़ा कमाल है कि कहाँ उनके नाम के नाम उल्ट पुल्ट मजाक, उनकी कटिंगें काट के आगे पीछे से हैं, क्रैपिंग करके उन्होंने जिस तरीके से उनको बनाया, उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। कहते हैं रास्ते में जितने भी रोड़े, कंकर, पहाड़, कांटे जो भी आए उन्होंने क्रॉस करते गए, जख्मी हो गए, पाँव जख्मी हैं, जीव जवान में छाले पड़ गए, लेकिन हिम्मत उस शेर की रही। और आज हम दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के सदारत में पूरी सुरक्षित है और पूरी जगहों पे सीट्स निकालेगी, इज्जत से आगे बढ़ेगी, ये हम कहना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले? हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये बड़ा शानदार मौका है। आपको जितना हमको लताड़ा गया है इस समय, अब किसी क्षेत्र में चले जाओ, किसान के क्षेत्र में चले जाओ तो उसकी 80-90 साल की ज़मीन को छीना गया, बोर्ड लगाए गए और जो लोग अपने घर में बर्बाद होके जम्मू कश्मीर में POK के जो रफूजी और जो लोग यहाँ आए, पुंछी, मीरपुरी, मुजफ्फराबादी, उनको जिस तरीके से वहाँ से तशद्दुद करके सहन करके जहाँ पहुँचे, तो यहाँ आके जो उनको ज़मीन मिली थी 254 के तहत, उस ज़मीन को अगर उन्होंने बेचा था अपनी मजबूरी में, अपनी तकलीफ में, जहाँ कहीं देना ज़मीन और गहना, ये औरत के पास, घर के पास ये क्या होता है? इसका मकसद होता है जब भी घर को मुसीबत बनेगी, घर में ऐसा तूफान आएगा, बड़ी मुश्किल के दिन आएंगे, अपनी ज़मीन या गहना आदमी उस समय दाव पे लगाता है, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, वो प्रॉपर्टी उसके लिए होती है। आपने पाकिस्तान में उन लोगों की, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी रह गई, जो बच्चे जहाँ चल के आए, बुजुर्ग चल के आए, उनको सरकार ने POK जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की ज़मीन में जहाँ के उनको हिस्सा मिला, अधिकार मिला, उनकी मालकी को आप लोग ख़त्म कर दिया कि ये मालिक नहीं है। तो आप मालिक हो,
जो उधर से चल के आए, ये तो हमारी सरजमीन के लोग थे ना। जो आदमी यूपी का रहने वाला है उसको यूपी में अधिकार नहीं मिलेगा तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है उसको जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? उनके अधिकार को 254 को इन्होंने बर्बाद किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि जो 24 सीट्स वहाँ ब्लॉक की हुई हैं, इनको कोई 8-10 सीट यहाँ देनी चाहिए थी 24 में से एवरेज निकाल के, ताकि नॉमिनेशन करोगे क्यों? आप उनके इलेक्शन करवाइए, लाके फिक्स करिए और सीट उनकी फिक्स करिए, या उनके वोट जो है एक जगह पड़ जाएं, वो करिए। उनकी 4-5 सीट जो बनती है एज पर पॉपुलेशन, एज पर क्राइटेरिया, उनको मिले। वो नहीं देनी। कांग्रेस ने 30 लाख रुपए देने का उनके लिए वादा किया, प्लान बनाया, फाइल बन गई। अनफॉर्चुनेट सरकार चली गई, दिल्ली से भी यहाँ से चली गई, सरकार इनके पास आ गई। इन्होंने 30 लाख में से 5.5 लाख रुपये, 5 लाख 5.5 लाख रुपये दिया और 24.5 लाख उस बेचारे को दिया नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम उसके 24 लाख 24.5 लाख हमने प्रॉमिस किया पार्टी ने, कांग्रेस से। आई वॉज मिनिस्टर दैट टाइम, विल गिव दैट। हमने कहा था कि डोमिसाइल किसको मिलना है? बेस्ट पाकिस्तानी को। बेस्ट पाकिस्तानी को मिला नहीं मिला, इन्होंने बाहर वाले लोगों को डोमिसाइल दे दिया। और हम लोग जो स्टेट सेट के लोग थे, हम भी डोमिसाइल बन गए। और दिस नॉनसेंस, कैसी पुलिस लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है, दिमागी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं बहुत नुकसान किया। आए हमारे पहाड़ों को छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे जो दरिया हैं, नाले हैं, उनको छेड़छाड़ की जा रही है। वहाँ से इतनी इस किस्म की माइनिंग की जा रही है, आप सोच नहीं सकते, बर्बाद कर दी। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक माल उठा के लेके जा रहे हैं, इतना बुरा हाल कर दिया। माइन मिलर हमारे लूट लिए और घर घर हर जगह हर 100 मीटर के बाद शराब का ठेका मिलना शुरू हो गया। क्या भाई, हम कुछ शराबी हैं क्या? आपने हमारे बच्चों को चिट्टा दे दिया। व्हाट दिस? ये कौन सी सरकार है? ये सरकार इमीडिएट लोगों को कहूँगा मैं, आपको इस मैसेज देना चाहता हूँ। आप नोट करिए, आपके घरों में जितने बच्चे शरीफ हैं, जेंटलमैन हैं, चुप हैं, बोलते नहीं दिखाई देते, तो कभी उसकी चेकिंग करना, बाद में पता लगता है ये तो बेचारा चिट्टा लेता था इसलिए चुप लगता था। पढ़े लिखे बच्चे, कल परसों 19 साल का बच्चा भी मरा है, फांसी लग के मर गया। इतने बच्चे घरों में मर रहे हैं, माएँ को कलेजे जख्मी हो गए हैं। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? मैं कहता हूँ एक दिन चौधरी लाल सिंह को, मेरी पार्टी को दो, ये चिट्टा बेचने वाले आपको कभी दिखाई देंगे हैं? ये आपको पता है, इनसे पैसे ग्रो, जब अडानी का बेड़ा उसके नशे का भर के आ रहा था, तो आप सोचिए इतने बड़े लोगों को वो कारोबार वाला व्यापार भूल गए, ये व्यापार शुरू कर दिया। इतनी बर्बादी हो रही है, तो सस्ती पैसा, सस्ती इनकम और बर्बाद कर देना जनरेशन को, आई एम अगेंस्ट दिस। और मेरी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारे ज़माने में कितने ठेके थे शराब हैं, और बड़ी मुश्किल से रो के भी नहीं मिलता था। आज वो भी आज तो जो मर्जी ले ले, जो मर्जी खोल ले। अभी तो शुक्र करो ग्रोसरी की दुकानों को 1200 स्क्वायर मीटर पे, स्क्वायर फुट पे कह दिया कि आप ग्रोसरी की दुकान पे, किराने की दुकान में बियर बेच सकते हो। पागल हो आप लोग? आपके बियर को कोई दूध समझती हो क्या? बियर साली शराब नहीं है क्या? ये लोग अंग्रेज बन गए अपने यहाँ में, देसी टट्टू तो क्या खाना इन्हें लोग, क्या बना दिया हमारे लोगों को। इसलिए सबको कहना चाहिए अपने बच्चों को बचाइए। और जितनी पोस्टेज यहाँ वेकेंट पड़ी हैं, हम प्रॉमिस करते हैं सारी वेकेंट पोस्टेज, जितने रिटायर लोग हैं सारे बच्चों को भर्ती किया जाए। और जितने लोग बच्चे हमारे 10 साल में ओवरेज हो चुके हैं, पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट, जी सर, इलेक्शन को भी लेके काफी ज्यादा विवाद इस समय उठ रहा है। हम कह रहे हैं हम देंगे। अब जो PSC का इंटरव्यू हुआ, जो रखा गया है, पर दिस 32 साल जनरल को, 34 साल दूसरे को, 37 साल तो पहले था हमारे, तो 40 साल उसको था। आपने 10 साल किसी को नौकरी नहीं दी तो उसकी उम्र घटी है बड़ी। अब हम कहते हैं कि ये सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिले और कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी। और जितनी बच्चों के साथ हरासमेंट हुई है, हॉस्पिटल खाली देखो, हायर सेकेंडरी स्कूल खाली देखो, कॉलेजेस खाली देखो, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT, IIM और जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जम्मू के लिए खुली है, और जम्मू के बच्चे उसमें प्रायोरिटी होगी। कोई बच्चे की पढ़ाई तो किसी और को दी जाए। हमारे बच्चे जलंधर जाएं, लवली यूनिवर्सिटी में जाएं, हमारे बच्चे दिल्ली में खजलों, हमारे बच्चे पुणे जाके खजलों हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे हैं, बाहर के प्रोफेसर हैं। कैसे होगा? हाँ,
हमें किसी से नफरत नहीं है, लेकिन घर मेरा बच्चा भूखा मर रहा है, मैं बेटा बड़ा दानी हो गया, बच्चे को मार दो, अपने बच्चे को बर्बाद कर दो, किसी के बच्चे वो उसकी सरकार का काम है, वो अपने बच्चों को पाले, बजाय वो निरक्षर सरकारें हैं जिनके लोग खज्जल होकर बाहर जाते हैं, जिनको काम नहीं मिलता। धन्यवाद। चलो यार। तो ये थे सीनियर लीडर चौधरी लाल सिंह, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है अब बिल्कुल तैयार है। आपसे कल भी जो है कुछ बातें हमने साझा की थी कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने ये कहा था कि पिछले 10 सालों से सिर्फ इसी चीज़ के लिए तैयारी की जा रही थी कि कब चुनाव आए और कब कांग्रेस जो है अपना दांवपेच जो है वो दिखाना शुरू करे। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में 3 चरणों में जो है ये चुनाव जो है वो होने वाले हैं। तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या कहते हैं आप इस पूरी वार्तालाप को लेकर। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।